हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट वाले यूनिट को। और आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। लास्ट क्लास में आपने सीखे थे कि जब भी कोई मेजरमेंट किया जाएगा तो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे प्रेजेंट करते हैं, और उससे रिलेटेड 3-4 और क्वेश्चन भी सीखे थे कि रिलेटिव एरर कैसे निकाला जाता है, परसेंटेज एरर कैसे निकाला जाता है। ठीक है, और उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन भी सीखे थे। आज हम लोग उसी से रिलेटेड एक और चीज सीखने जा रहे हैं कि जब एरर वाले क्वांटिटीज को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो इन सब केसेस में क्या एरर होगा। मीन्स दो एरर वाले क्वांटिटी को ऐड करेंगे तो रिजल्ट में क्या एरर होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट में क्या एरर होगा। तो आइए एक एक करके सीखते हैं। तो अभी डिस्कस करने जा रहे हैं कि दो एरर वाले क्वांटिटी को अगर ऐड करें तो रिजल्ट में क्या एरर होगा, हम कैसे प्रेजेंट करेंगे। आइए सीखते हैं। चलिए, हमें एक टास्क दिया गया है कि एक रेक्टेंगल है जिसके लेंथ को मेजर करना है और विड्थ को मेजर करना है और फिर इसे सम करना है। आइए एक एक करके देखते हैं क्या तरीका होता है। अगर हम लेंथ का मेजरमेंट कर रहे हैं एक रेक्टेंगल का, तो कम से कम 3 रीडिंग तो लें। ये तरीका होता है कि मेजरमेंट में रीडिंग आप जितना ज़्यादा रिपीट करेंगे तो एरर कम होने के चांसेस होंगे। यहाँ भी किया गया है कि लेंथ के मेजरमेंट को, चलो मैं ले लेता हूँ कि 3 बार मैंने लेंथ को मेजर किया और उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो रिजल्ट आया उसे मैंने कुछ इस तरीका से स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया। आपको पता होगा मैंने 3 बार मेजर किया है, रीडिंग लिए, तो जो मीन आएगा उसको एल मीन और उससे करस्पॉन्डिंग एब्सोल्यूट मीन एरर निकाल के स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने लेंथ को प्रेजेंट कर दिया। इसी तरीका से विड्थ के लिए भी मैंने 3 बार मेजर किया और मीन वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट मीन एरर। आपको ये चीजें नहीं समझ आ रही हो तो प्रीवियस लेक्चर का वीडियो आप देखेंगे कि कैसे मीन वैल्यू निकाला जाता है, कैसे एब्सोल्यूट मीन एरर निकाला जाता है, आपको क्लियर हो जाएगा। तो हमने विड्थ को भी इसी फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया। अब पूछा यह जा रहा है कि क्या इन दोनों को सम करने पर जो रिजल्ट मिलेगा उसमें भी एरर होगा। तो आंसर है हाँ, उसमें भी एरर होगा। कितना एरर होगा इसे कैसे बताएं। तो देखिए, अब ये पूछा जा रहा है कि जो इसके रिजल्ट आएंगे उसमें कितना एरर होगा, उसमें एब्सोल्यूट एरर क्या होगा। तो सीखिए, पहले ये रूल है कि दो एरर वाले क्वांटिटी को अगर ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए, इन दोनों ही केसेस में रिजल्ट में जो एरर होगा वो इंडिविजुअल एरर के सम के बराबर होगा। देखिए, इंडिविजुअल लेंथ में कितने का एरर था, डेल्टा एल एम, विड्थ में डेल्टा बी मीन। तो जो इसका रिजल्ट बनेगा, जो इस सम होगा, उसमें जो एरर होंगे वो इस तरह से दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये तो रूल हो गया कि एब्सोल्यूट एरर क्या होगा रिजल्ट में जब दो एरर वाले क्वांटिटी को ऐड किया जाएगा।
तो आपको एज ए फॉर्मूला इसे याद रखना है। ठीक है, साथ साथ एक छोटी सी चीजें और भी डिस्कस कर लें। अब हमें पता चल गया कि जो रिजल्ट होगा उसमें एरर कितना होगा। ठीक है, एरर कितना होगा, तो इंडिविजुअल के एब्सोल्यूट मीन एरर के सम के बराबर होगा, ये रूल है। ओके, और जो रिजल्ट होंगे उसके मीन वैल्यू क्या होंगे, तो इसके लिए आंसर है कि जो इंडिविजुअल के मीन वैल्यू है इनके सम के बराबर होगा। ठीक है, अब इसे थोड़ा यहां समझिए। मैंने एक डाटा ले लिया। डाटा क्या लिया कि ये जो लेंथ है, सोचिए इसकी मीन वैल्यू आया था मेजर करके 20, और जो एब्सोल्यूट मीन एरर था वो 0.2। प्रेजेंट करने का ये तरीका होगा। साथ में जो विड्थ है उसका मीन वैल्यू 10 आया, और जो एब्सोल्यूट मीन एरर है वो 0.1 है। आई होप ये आपको बहुत ही क्लियर होना चाहिए। मैंने ये डाटा भी लिख दिया कि अगर इससे कंपेयर करें तो आप क्या ही बोलेंगे कि मीन वैल्यू ऑफ लेंथ होगा 20 और एब्सोल्यूट मीन एरर 0.2, विड्थ के कॉरस्पॉन्डिंग ये डाटा होंगे। ठीक है, तो आपको एक न्यूमेरिकल डाटा भी देकर मैंने बताने की कोशिश की है। अब देखिए मीन वैल्यू क्या होंगे रिजल्ट का, इसके लिए इन दोनों का सम करना था, मैंने कर दिए। और एब्सोल्यूट मीन एरर क्या होगा रिजल्ट में, तो ये सम करना था, मैंने कर दिए। देखिए ये फार्मूला बना था। अब रिजल्ट को कैसे प्रेजेंट करेंगे, तो ये तरीका होगा। आपको पता था कि मीन वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट मीन एरर, तो जो रिजल्ट बना, जो इनका सम बना, वो कुछ ऐसा होगा, ये आंसर होगा। ठीक है, और इसमें ये भी लिख देता हूं कि डेल्टा ये तो है ही, देखिए यहां पर मीन्स मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये होता कि इन दोनों को सम करने पर रिजल्ट में एब्सोल्यूट मीन एरर क्या होगा, तो हमारा आंसर सिर्फ ये होता 0.3। मीटर में तो मीटर। ठीक है, और टोटल रिजल्ट को कैसे प्रेजेंट करेंगे, तो ये आंसर होगा। ये तो मीन एब्सोल्यूट मीन एरर निकल गया, जो रिजल्ट बनेगा इन दोनों के सम से उसमें एब्सोल्यूट मीन एरर क्या होगा, तो ये हमें ये पता हो गया। ठीक है, और मीन वैल्यू क्या होंगे, तो इंडिविजुअल के मीन को सम कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आई होप आप ये सीख पाए होंगे कि जब दो एरर वाले क्वांटिटी को ऐड किया जाएगा तो रिजल्ट में भी एरर होगा, और रिजल्ट में कितना एरर होगा, तो इंडिविजुअल के एब्सोल्यूट मीन एरर के सम के बराबर होगा, और हम उसे ऐसे प्रेजेंट करेंगे। तो ये आपको न्यूमेरिकल भी सोल्व करने आ गया। क्लियर? तो ये तो हो गई कि एडिशन में किस तरह से रूल हमें अप्लाई करना है और क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है, अब इसी तरीका से सब्ट्रैक्शन में भी करेंगे। मैं इसको रफ कर देता हूं थोड़ा, और आपको अब सब्ट्रैक्शन की चीजें बताता हूं। चलिए, मैंने थोड़ा सा इसी में चेंज किया है, और अब हम लोग बात करते हैं कि दो एरर वाले क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब रिजल्ट क्या होगा। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए। मैं जो पहले लिखा था उसी डाटा को लेकर चलता हूं। तो आपको याद ही होगा मैंने जो पहले डाटा लिखे थे कि लेंथ को मेजर करके कुछ ऐसा आया है, विड्थ को ऐसे आया है, और मीन वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने बताए थे। अब थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है, समझिएगा कि अगर लेंथ और विड्थ का हमें डिफरेंस चाहिए तो क्या करें।
अगर आपको चाहिए y और y l माइनस b के बराबर है, तो एब्सोल्यूट एरर इन y क्या होगा? देखिए कहाँ कहाँ चेंज होंगे। तो थोड़ा सा मैं इसे जो डेल्टा x मीन लिखा हूं उसे डेल्टा y मीन कर देंगे, और ये सारी जगहों पे मैं x के जगह y कर दूंगा। ठीक है, इसे भी करना पड़ेगा, इसे भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारा y हो गया क्योंकि मैंने y से प्रेजेंट करे थे। ठीक है, ये भी y हो गया और यहाँ भी y हो गया। ठीक है, अब देखिए फिर से हमें लेंथ और विड्थ का डिफरेंस निकालना है, और क्वेश्चन है कि इसके डिफरेंस में एब्सोल्यूट मीन एरर कितना होगा। तो यहां रूल है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आइदर सब्ट्रैक्शन हो या एडिशन हो, दो एरर वाले क्वांटिटीज का या तो सब्ट्रैक्शन हो या एडिशन हो। मैंने पहले एडिशन के बारे में पढ़ा, अब पढ़ने जा रहे हैं सब्ट्रैक्शन के बारे में। तो आइदर एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, दोनों ही केसेस में रिजल्ट में जो एब्सोल्यूट मीन एरर होगा वो इंडिविजुअल के एब्सोल्यूट मीन एरर के सम के बराबर होगा। ये दोनों में रूल सेम ही है। ओके, तो इसमें डेल्टा वाई मीन क्या होगा हमें पता हो गया कि कैसे निकालना है, और बाई मीन क्या होगा, यानी मीन वैल्यू ऑफ बाई क्या होगा। तो जो मीन वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल क्वांटिटीज हैं उनका डिफरेंस प्रेजेंट करने का स्टैंडर्ड ये तरीका होगा, और बाकी सोल्व करके निकाल लेंगे। यहां भी देख लेते हैं एक बार। हमें एब्सोल्यूट मीन एरर चाहिए था रिजल्ट में, तो आप बताइए कितना होगा एब्सोल्यूट मीन एरर। ये तो मीन वैल्यू हो गया, एब्सोल्यूट मीन एरर इन रिजल्ट। तो इंडिविजुअल के जो एब्सोल्यूट एरर हैं उनके सम के बराबर, और मीन वैल्यू क्या होगा तो इसके मीन वैल्यू के बराबर। ठीक है, और देखिए 20 माइनस 10 तो बचेंगे 10। और कैसे प्रेजेंट करेंगे तो आप देख लीजिए, ये तरीका था स्टैंडर्ड कि मीन वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा मीन वैल्यू, और y इज इक्वल टू फिर से हो गया जो मैंने यहां से y मीन और डेल्टा y मीन। तो इस तरह से जब दो एरर वाले क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट किए जाएंगे तो रिजल्ट को कुछ ऐसे प्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये थोड़ा समझ आया होगा, और फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझसे जरूर पूछें। ठीक है, मैं आपको एक होमवर्क भी देता हूं, इसे आपको सोल्व करके व्हाट्सएप करना है। क्लियर? तो आपको मैं होमवर्क लिख देता हूं। तो चलिए क्वेश्चन से पहले मैं आपको समराइज कर देता हूं एक बार कि रूल ये हो गया कि व्हेन टू क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, द एब्सोल्यूट एरर इन द फाइनल रिजल्ट is the sum of the absolute errors in the individual quantities। ऐसे देख लेते हैं कि लेंथ को इस तरह से प्रेजेंट किया गया है, ये विड्थ को ऐसे प्रेजेंट किया गया है। तो अगर इनका सम x है तो x इक्वल टू एल प्लस बी है, तो इस केस में इसमें जो एब्सोल्यूट मीन एरर होगा इसके इंडिविजुअल एब्सोल्यूट मीन एरर के सम के बराबर होगा। मीन्स डेल्टा x मीन जो होगा वो डेल्टा एल मीन प्लस डेल्टा बी मीन के बराबर होगा अगर इनको ऐड किया जाता है। तो अगर इसे सब्ट्रैक्ट भी किया जाएगा तो उस केस में भी एब्सोल्यूट मीन एरर की वैल्यू रिजल्ट में इंडिविजुअल एब्सोल्यूट मीन एरर के सम के बराबर ही होगा। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो एक क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पे लिख देता हूं, तो देखिए साथ साथ जो क्वेश्चन है वो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। ये होमवर्क है आपको, ये होमवर्क है कि T1
50 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड और T2 30 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये दो अलग अलग बॉडीज का टेम्परेचर है। हमें बताना है, क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड एब्सोल्यूट मीन एरर इन द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो उसमें एब्सोल्यूट मीन एरर क्या होगा। ठीक है, तो ये मुझे आप सोल्व करके बताएंगे। क्लियर?